खबरी अड्डा में आपका स्वागत है और मैं ध्रुव कुछ राजनीति पर विश्लेषण करने के लिए हाजिर हूँ। यदि बात राजनीति की आए तो उत्तर प्रदेश नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले हर नेता का सपना सबसे पहले तो यही होता है कि कहीं ना कहीं अपनी धाक उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों ना आजमाई जाए। उसके बाद ही कोई नेता दिल्ली के लिए रास्ता देखता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी जो कि गुजरात से आने वाले नेता हैं, उसके बाद वाराणसी से चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की उन्होंने। उसके बाद दोनों जगह से, गुजरात से और वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी वो दोनों जगह से चुनाव लड़े। उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुए। यदि किसी भी नेता की बात की जाए, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाले राहुल गांधी ने भी पिछली बार 2019 में वायनाड, केरल के वायनाड से और अमेठी, उत्तर प्रदेश के अमेठी से भी चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। वहीं पर स्मृति ईरानी ने अमेठी से उन्हें शिकस्त दे दी। हालांकि वायनाड, केरल के वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीत गए, लेकिन बहुत सारे नेता स्वतंत्रता के बाद, बहुत सारे नेताओं ने जब प्रधानमंत्री पद की ख्वाहिश लेकर के आते थे तो सबसे पहले उनकी नज़र उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जरूर पड़ती थी। और सभी नेताओं को भी पता है, सबसे ज़्यादा सांसद, 80 सांसद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो क्यों ना लोग सोचते हैं कि क्यों ना उत्तर प्रदेश से ही कहीं ना कहीं राजनीति के साथ जुड़ करके फिर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जाए। चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, कयास भी लगाए जा रहे हैं 2022 में, कुछ बातें भी चल रही हैं कि ममता बनर्जी के राजनीतिक 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज़ तो हो ही गया है। वहीं बीजेपी के अंदर भी एक कलह पैदा हो चुकी है। कलह यही है कि बहुत सारे पद मंत्रिमंडल के जो खाली थे उनको भरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सोचा होगा। 4.5 साल का वक्त तो बीत गया, योगी सरकार ने सोचा होगा अब भर लिया जाए और लोगों को रिझा लिया जाए। जितने बागी सांसद, क्षमा करें, जितने भी बागी विधायक थे उनको अपने पाले में लाया जाए, लेकिन वो पासा योगी आदित्यनाथ का फेल हो चुका। वहीं पर शीर्ष के नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो भी अपनी पैनी नज़र उत्तर प्रदेश की राजनीति पर रखते हैं। चाहे वो बात प्रधानमंत्री मोदी की ही क्यों ना कर ली जाए, चाहे अमित शाह की कर ली जाए। अमित शाह ने भी BL संतोष को उत्तर प्रदेश भेज दिया। उत्तर प्रदेश से जब बीजेपी ने सर्वे कराया तब स्थिति बीजेपी की बड़ी डामाडोल दिखाई पड़ी। जब BL संतोष उत्तर प्रदेश आए, लखनऊ आए, तो बारी बारी से सभी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि जितने भी नाराज़ विधायक थे उनसे भी मुलाकात की, जितने भी योगी के साथ विधायक थे उनसे भी मुलाकात की, और जितने भी नाराज़ वाले विधायक थे उनसे मुलाकात करके उनकी भी रिपोर्ट पूरी तैयार की और एक लैपटॉप में सभी की रिपोर्ट बना करके वो दिल्ली चले गए। और वो सारी रिपोर्ट दिल्ली में अमित शाह से चर्चा करके बताई कि कौन विधायक किस लिए नाराज़ हैं। बहुत सारे विधायकों ने ये भी कहा कि योगी सरकार में हमारी सुनी नहीं जाती, हम काम करें तो कैसे करें। यह वास्तव में सबसे बड़ा विषय है। और जो छोटे छोटे दल के नेता थे वो भी नाराज चल रहे थे। वो चाहे रामविलास राजभर को ले लिया जाए, चाहे अनुप्रिया पटेल को ले लिया जाए अपना दल की, तुरंत कुछ दिनों बाद कॉल आती है दिल्ली से और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया जाता है। दिल्ली बुलाने जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर जब शीर्ष के नेताओं से जब मुलाकात योगी आदित्यनाथ की होती है तब अनुप्रिया पटेल वहां पर पहले से ही मौजूद होती है। अब
बात होती है, अनुप्रिया पटेल अपना भी पक्ष रखती हैं कि वो भी अपने पद के लिए कहती हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि रास्ता आसान हो जाएगा, ये इतनी जल्दी सुलझ जाएगा सिस्टम, क्योंकि एक गुट जो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है और एक कहीं ना कहीं योगी के पक्ष में है। अब लोग बीजेपी के अंदर ही संगठित नहीं है, वहीं विपक्ष भी ये पासा आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। विपक्ष भी अपने ब्राह्मण कार्ड्स, अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव भी अपना ब्राह्मण कार्ड फेंक रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका सोचना भी जायज़ है कि यही मौका है, क्यों ना अपना लिया जाए। और अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि मैं बड़े दलों के साथ, क्योंकि बड़े दलों के साथ मिल करके बहुत ही तगड़ी मात मिली थी 2017 में अखिलेश यादव को, तो उन्होंने कहा कि बड़े दलों के साथ मिलकर के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। सबका स्वागत है छोटे दलों का, लेकिन समस्या तब आती है कि अनुप्रिया पटेल का भी अभी कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ जाती हैं। मायावती भी कभी कभी बीजेपी के पक्ष में बोल देती हैं, वहीं कहीं कयाशें लगाई जा रही हैं। कहीं सूत्रों से खबर ये मिलती है कि ममता बनर्जी और मायावती की भी चुनाव लड़ने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करनी है आगे। और एक ब्राह्मण कार्ड भी बीजेपी के द्वारा खेल लिया जाता है। जितिन प्रसाद दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। वही जितिन प्रसाद जो धौरारा और शाहजहांपुर से सांसद रह चुके हैं, हालांकि विधायकी में 2017 में विधायक का चुनाव लड़ने पर उनको शिकस्त मिली थी और वो चुनाव हार गए थे। और लोकसभा का भी चुनाव 2019 में हारे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस में मेरा कोई करियर नहीं है, इसीलिए मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूँ। और अब ये ब्राह्मण कार्ड कितना लागू होगा, बीजेपी को कितना फ़ायदा दिलाएगा, ये तो समय बताएगा। और कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे रामविलास राजभर की बात कर ली जाए, रामविलास राजभर भी बहुत दिन से गुस्सा हैं। हालांकि रामविलास राजभर का भी कहना यही है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं। उनकी बातें यही जब भी यदि उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वो यही बात कह देते हैं कि मोदी तुमसे बैर नहीं और योगी तेरी खैर नहीं। तो रामविलास राजभर का बीजेपी के साथ आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की बहन भी बड़ी समस्या में पड़ चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल की बहन कहीं उनकी बातें कुछ सपा पार्टी से, समाजवादी पार्टी से भी चल रही हैं कि उनकी बहन समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाह रही हैं, वहीं अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ जाना चाह रही हैं। तो समस्याएं यहाँ पर भी हैं। और शीर्ष के नेता जो दिल्ली से देख रहे हैं, और अभी हाल ही की बात जो खबर आई है कि दिल्ली से पुनः BL संतोष फिर से उत्तर प्रदेश की पूरी रिपोर्ट तैयार करने लखनऊ आ चुके हैं, क्षमा करें आ रहे हैं। अब क्या ये किस्सा सुलझ पाएगा? बीजेपी के अंदर जो लोगों के दुख दर्द हैं, क्या बीजेपी इसको सुलझा पाएगी? बहुत सारे कार्यकर्ता जो थे जिनको पद नहीं मिला, वो भी इसी बात से नाराज हैं कि उन्हें पद नहीं मिला। 4.5 साल गुजर गया, क्या अब नीली बत्ती और लाल बत्ती देने से क्या अब वो वोट बैंक जो 2017 में बीजेपी के साथ था, तो क्या वो दोबारा मिलेगा? उधर केशव प्रसाद मौर्य भी समय समय पर कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा दिल्ली तय करेगा। जब प्रश्न चिन्ह तो तभी उठ जाता है कि जब किसी बड़े नेता से बात की जाती है, चाहे राजनाथ सिंह ने आज तक से बात की। श्वेता सिंह ने जब आज तक की श्वेता सिंह ने राजनाथ सिंह से बात की, तो राजनाथ सिंह ने यही कहा
कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका बहुत ही बढ़िया है और तारीफ़ों के पुल ऐसे बांधे कि केशव प्रसाद मौर्य का कोई अता पता ही नहीं था। वहीं केशव प्रसाद कहीं ना कहीं ये अपने मुंह से कह ही देते हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाते हैं, किसी भी बाइट में ये कह जरूर देते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है 2022 में वो शीर्ष के नेता ही तय करेंगे। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी राजनीतिक गर्मी आज भी उफान पर है। लेकिन अब 2022 के पहले कौन पार्टी किसके साथ जाती है, अब देखना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।